में सावन रे पूरे एक महीने में गंगा जी आया करे। अठे नीचे जी की है जीवित समाधि है एक संत महात्मा री। अकबर आप रे शासन काल में अठे आक्रमण भी करायो गाया ने मारण खातिर। तो वो आंखों से अंधे हो गए। फिर बाद में वो गांव गए तो पीता पीता अंधे हो गए। वापिस आए और बोले कि ये चमत्कार कैसे हुआ। नमस्कार, तो मैं हूँ आदित्य आपरे साथ। आज मैं एक ऐडी जगह माते हूँ जी की पवित्र है, धार्मिक है, ऐतिहासिक है, प्राचीन है। एडो बतायो जावे कि जोधपुर और इन मठ की स्थापना एक ही वर्ष में होड़ी है। और ओ जी को मठ है जिन जगह माते आज मैं खड़ो हूँ, जिन धार्मिक जगह माते मैं खड़ो हूँ, ओ मठ लगभग 1515 में बनायोड़ो है, वर्ष 1515 में। और एडो भी बतायो जावे कि ओ जी को मठ है वो जोधपुर रे राज दरबार रो गुरुद्वारो भी है। अबे क्यों गुरुद्वारो है, चलो वह बात भी मैं थाने बता दूं। तो मैं अबे एंटर हुए हूँ उन जगह मत आए हूँ जी को बहुत ही धार्मिक है, देवीय शक्तियाट है, बहुत ही पुराणों है, ऐतिहासिक है। एडो बतायो जावे कि ओ जी को है जोधपुर जी का राज दरबार है, उनारो गुरुद्वारो भी है। देवीय शक्तियाँ क्यों मैं आ बात बोली थाने बताऊं कि थे मार ला रहा देख सको। अब थे सोचोला कि जिंडर में चंदन लगाया है वे बड़ा बड़ा या छोटा सा पत्थर है, लेकिन अगर मैं आपने बताऊं तो आप चौंक सको, हर किन्हीं आ बात आश्चर्यचकित कर सके। यह बड़ा पत्थर जी का है। उन जमाने में जब अकबर री सेना जी की है वह अठे आक्रमण करी, अठेरी गाया ने ले जावन वास्ते, अठेरी गाया ने मारण वास्ते आक्रमण करियो। तो उन वक्त अठे जिका दाल बाटा होया करे, दाल बाटा बन रहा था। वही बाटा है जिका पत्थर रे रूप में परिवर्तित हो गया। बाटा हा वे पत्थर बन पचे वे काम आया अकबर री सेना रे माते बरसावन वास्ते। अब आप सोचो कि इतो बड़ो परचो इन मठ रो है, इन मंदिर रो है। और भी कई अड़ी बातें हैं जी का अठे मठ में जी का डेली रूटीन सु लोग आया करे। मैं उना सु जानूला, उना पूरी बात करूला कि ओ बड़ो सो भालो जी को आप देख रहे हो वो किंडरो है, इन भाटारो जी का पत्थर बनिया उनारो कई इतिहास है, और इन मठ रो कई इतिहास है। एडो बताया जावे कि अकबर भी जी को है नी कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ा जी की है अठे मठ में भेंट करी। कई भेंट करी, क्यों भेंट करी, वे सारी बातें आज आपने इन वीडियो में देखण वास्ते मिलेला। और वीडियो अंत तक जरूर देखजो और वीडियो शेयर भी जरूर करजो। अच्छा, इन मठ में एक महादेव जी रो मंदिर है, वो भी अति प्राचीन मंदिर है। आप देख सको इन महादेव मंदिर में 2 शिवलिंग है। अबे सबसू बड़ी बात आ है, सबसे जरूरी बात आ है कैडो बताया जावे कि सबसू आगे वालों जी को शिवलिंग है, इमें सावन रे पूरे एक महीने में गंगा जी आया करे। गंगा माँ आर पूरे एक महीने तक दर्शन दिया करे। अब बात मैंने ठा पड़ी और अठे जी का रोज आवे, मैं उना से बात करूं। अच्छा, कई नाम है आप रो? मारा नाम कैलाश है। कैलाश जी कितना साल हो गया आपने ठाव? तो मैंने 20 साल हो गया। 20 साल ये हमारी 15 साल लगभग आऊँ हो रही हूँ। तो आप बताओ, जैसा भी अब आप मैंने बताया ऑफ कैमरा टे गंगा जी आवे, आप बताओ, आप देखे हो, आप आंखें देखी है आपने? सावन के जो सोमवार आते हैं ना, वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे, तो गंगा यहाँ पे आती है, अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे। सो आज भी सही भावना से सावन के महीने में जो सही श्रद्धा से दर्शन करने के, तो आज भी वो गंगा आती है बाहर। तो कोई पर्चो देखे हो आप रे कि हाँ अब बीमारी ठीक हो जावणो, या कुछ और आप बतानी चाहो? यहाँ पे जो पहले के लोग बोलते हैं, जो कोई बीमारी वगैरह जो रहती है, यहाँ पे जो नारियल चढ़ाते हैं उनसे ठीक हो जाती है। आप रो कोई कहना है? हमारा तो ये कहना है, जो कुत्ता वगैरह काट देता है, तो ये हड़किया कुत्ता बोलता है मारवाड़ी के अंदर, तो ये धुना है जोगिंदर भारती जी का। इनका एक धुना, एक बबूती लगा देंगे ना, तो उसे वो सुई लगाने का काम नहीं है और डॉक्टर के पास जाने का नहीं है। बाबा का परसा है जोगिंदर भारती जी का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और अभी ऐतिहासिक मेला था अभी, जो पूरे भारत के शंकराचार्य वगैरह है, ये वगैरह सब आके इधर दर्शन दे के गए। ये पवित्र धाम हमारा बहुत, हम शुक्रशाली के जहाँ हम दर्शन करने को जाते हैं वहाँ दर्शन नहीं हुए, साधु महात्मा के यहाँ दर्शन हो गए। अबे आप देख सको कि एक भारी संख्या में, एक ज़्यादा संख्या में जी का है वे अठे शिवलिंग बनाया है, शिवलिंग लगाया है। लेकिन अगर मैं आपने बताऊं, जटे मैं खड़ो हूँ अठे एक जी को शिवलिंग है,
वो शिवलिंग या ऐसारा शिवलिंग जी का है वे समाधि रे माते समाधि लियोड़ा है संत महात्मा उणारे माते शिवलिंग बनायोड़ा है। और सबसे बड़ी बात सबसे ज़रूरी बात आ है कि ओ जी को शिवलिंग है जट कन मैं खड़ा हूँ अठे नीचे जी की है जीवित समाधि है एक संत महात्मा री। एडो बतायो जावे कि लगभग 5 बार तक के जी का संत महात्मा हाँ वे अवतरित होया, मतलब 5 बार। जैसे अगर अठे जीवित समाधि ली तो एक कोई दूजे गांव सु मिट्टी सुवे निकल न वठे दर्शन दिया या अठे अगर समाधि ली पाची तो तीजे गांव सु निकल वो तीजे गांव वाला दर्शन दिया। लगभग 5 बार वे समाधि लेर पाचा जीवित होर दर्शन दिया। क्या करे कि मतलब कलयुग में भगवान होवे, कलयुग में देवता होवे, कलयुग में एड़ा देवीय शक्तियाँ होवे या कुछ एड़ो परचो भी है, बिल्कुल है इन कलयुग में। और मैं वठे ही मठ में खड़ो हूँ जी को राजस्थान रो सबसु पुरानो मठ है। मैं बात कर रही हूँ थाने दिखाऊँ और जी को अथे धूणो देख रहा हो। एड़ो बतायो जावे कि लगभग 365 दिन यानी पूरे साल 12 ही महीना और धूणो प्रज्वलित रहवे, जलतो रहवे। इन धूणेरी खास बात आ है कि शिवरात्रि रे दिन 28वीं राख लेर महादेव मंदिर में आरती होया करे। 28वीं भस्म लीन महादेव मंदिर में जी की है वह आरती होया करे। और पचे आरती रे पचे जलतो खीरो जी को है वो पाछो इमें लान डाल दिया करे जी को पाछो साल भर पचे निकालिया करे। अठे ही बैठ जी का जोगेंद्र भारती जी का है जी का मठ में सबसे पुराना हा पहला बाप जी हा वे अठे बैठ तपस्या करता और उणारो ही ओ धूणो लगायोड़ो है। एडो बतायो जावे कि जी का अठे गुरु हा रामचंद्र जी भारती, वाणा ही बहुत पहुँचवान शिष्य हा जोगेंद्र जी भारती। वे दुई गुरु शिष्य मिलकर इन मठ री स्थापना करी, इन मठ रो पूरो निर्माण कार्य करवायो। राव जोधा जी का जोधपुर बसायो, वे भी अठे आर याने गुरु शिष्य से मिलियो और यानी ही आज्ञा लेर जी की है जोधपुर किले यानी मेहरानगढ़ दुर्ग री नींव रखी और उनरो पूरो निर्माण कार्य होयो। एडो बतायो जावे कि इन मठ में लगभग 14 बेरा है और वह 14 बेरा जी का है राव जोधा जी यानी जोधपुर जी का संस्थापक है राव जोधा जी, वे ही अठे 14 बेरा भेंट करिया। एक बार री बात है कि अठे बहुत सारी गायां भी ही और एकदम राजशाही परिवार जेड़ो ओ पूरो मठ लागतो। एडो बतायो जावे कि अठे बहुत सारी गायां ही अकबर आप शासन काल में अठे आक्रमण भी करायो गाया ने मारण खातिर। लेकिन इन मठरी एड़ी देवीय शक्तियां है कि इन मठरी गाया जी की है वह शेरो अवतार लेर अकबर री सेना या जी का भी अठे आर आक्रमण करियो गाया ने ले जावन वास्ते, गाया ने मारण वास्ते उणारे माथे वे गाया शेर बंड आक्रमण करियो। अकबर के अलावा और कौन कौन सा राजा महाराजा हा जी का अठे उपहार भेंट करया। एडो बतायो जावे कि जोधपुर राज दरबार में कोई भी गादीपति हुए या आपरो सिंहासन संभाले, सिंहासन जिन्हें राज अधिकार मिले वो भी अठे आर गादीरा दर्शन करे, इन मठ में ज़रूर आया करे। सबसे पहली बात करा कि इन मठ में कौन सो राजा जी को है कई भेंट करियो और किण वास्ते करियो। सबसे पहली बात होवे जोधपुर संस्थापक जोधपुर बनावन वाला राव जोधा जी। एडो बतायो जावे कि वे इन मठ ने बनवायो और एक हाथी और 14 बेरा जी का है इन मठ वास्ते भेंट करिया। उन रे पचावे राव श्री मालदेव जी, वे इन मठ वास्ते सोनेरो कड़ो हाथी रे सिर पांव वाली पालकी संवत 1605 में भेंट करी। पचे बात करा दिल्ली रे बादशाह अकबर री, वो भी बाप जी रो पर्चो देखियो, बाप जी रे मठ सु प्रभावित होयो और वो इन मठ वास्ते अकबर भी इन मठ वास्ते 2 जंबूरा, 1 कड़ाव, 2 चंवर, हाथी रो सिर पांव वो भी सोनेरो, 1 हाथी रो सिर पांव जी को है वो भी सोनेरो, वो भी बादशाह अकबर जी को है वो अठे भेंट करियो। और आप रे बेशकीमती एक मोतियोरी माला भी इन मठ में भेंट करी। पजावे राव चंद्रसेन जी, वे सोनेरी पालकी, सोनेरी खड़ाऊ, मोतियोरी माला, बाप जी वास्ते एक पदवी। पजावे मोटे राज उदय सिंह जी का इन मठ वास्ते 5 घोड़ा जी का है वे इन मठ वास्ते भेंट करिया। और आखिर में है महाराजा सूर सिंह जी का 1200 रुपया, 2 दुशाला, 2 घोड़ा और 1800 बीघा
ज़मीन भी भेंट करी एण मठ में। मतलब ए वे राजा महाराजा है कि जी का अठे बाप जीरो अठे मठ रो परचो देखियो और बहुत ज़्यादा प्रभावित होया। अठे बाप जिसु माफ़ी भी मांगी और माफ़ी मांग्या रे पछे ए सारी बेशकीमती चीज़ां जी की है, बेशकीमती उपहार जी का है, वे एण मठ वास्ते भेंट करिया। अच्छा कई नाम है आप रो? मारो नाम मिश्रा राम सरगरा, जनप्रतिनिधि वार्ड 5 गाँव खरंटिया, वार्ड संख्या 4। अच्छा मैं और पूछना चाहूँ कि मतलब थे इन मठ में कितना टाइम से आ रहे हो? आपने इन मठ में आते हो कितना टाइम हो गया? कम से कम 35 साल हो गए मेरे को मठ में आते थे। 35 साल। कोई बताओ एडो परचो जी को थे देखियो हो, थे सुनियो हो या थे महसूस करियो हो एडो परचो कोई मठ रो बाप जी रो? मठ रो में परसों एक बार मेरे 2 लड़का आया था अठे दर्शन करवार वास्ते और शिवलिंग माते मतलब गंगा खड़के और बनते मतलब दूध अमीर और सेंट वगैरह लगवाते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ कि वहाँ दर्शन करते के समय उन्होंने नैनों के लगाने की कोशिश की। उन्होंने उसको दूध की मजलाई से की मतलब गंध महसूस की तो वो आंखों से अंधे हो गए। फिर बाद में वो गांव गए तो बीता पीत अंधे हो गए। वापस आए और बोले कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो हम और यहाँ एक बासी भरतपुरी नाम के बैठे थे, उन्होंने बोला कि भैया आपने इस दूध की गंध की इस कारण से आप आंखों से अंधे हुए, इसलिए आप उनके सामने जाके वापिस आपकी गलती महसूस करो, आप सीधी आंखें खुल जाएगी। तो उन्होंने जाके मंदिर में जाके शिवलिंग पर धोख लगाई और माफ़ी मांगी कि हमारी गलती हो गई। तो उनकी हाथों हाथ आंखें खुल गई। हमने ये पहला परसा तो ये देखा है। दूसरा है तो ये 84 मठों का मठ है और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा मठ ये है। और अकबर बान की पुराने बूढ़े लोग बताते हैं कि अकबर बान यहाँ गायों का शिकार करने के लिए आए थे। तो फिर बाद में यहाँ एक महात्मा रहते थे संतोष भारती नाम से, वाघ भारती नाम से। तो उन्होंने बोला कि भाई आप गाय के शिकार करने के लिए आए हो तो आप गाय का शिकार करो। तो मतलब जैसे वो बाड़े में घुसे तो गाय का रूप सिंह हो गया। तो सेना डर के मारे भागने लगी। तो 3-5 मुसलमान थे पीरों को, वो उनको यहीं काटा, उनको पीरों की पदवी मिली। फिर बाद में उन्होंने जैसे ये कड़ा वगैरह साथ में लेकर आए थे हाथियों पर और घोड़े वगैरह साथ में लेकर आए थे। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि आज के बाद भी हम कहीं ये गो हत्या नहीं करेंगे। तो उनके कड़ाओं का पेंदा तो तोड़ के यहाँ रखा गया है। और तो इनको ये परसा बताया। फिर बाद में उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी कि आज के बाद में ये काम नहीं करेंगे। अच्छा और कई बताना है, आप और बताओ कि आबार जी का गादीपति है, आबार जी का महंत है, उनारे बारे में बताओ आप। अभी जो नए गादीपति नरेंद्र भारती जी यहाँ रहे हैं और उनको बहुत ही मतलब वो तो श्रीमंत थे कुंभ मेले के और वो हमारे मठ के लायक भी हैं और ये मठ का विकास भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे वर्तमान में कृष्ण भारती मेन थे उनकी देख रेख हैं और वो भी मठ में आते जाते रहते हैं और वो उम्र में कम से कम ये 125 साल के हो गए हैं और उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की। उनको जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए थे और वहाँ कुंभ रखा गया था। बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म के साधु समाज आए थे और उन्होंने शंकराचार्य ने यहाँ प्रवचन किए और उनकी खुशी में उनको कृष्ण भारती जी को पीर की पदवी दी गई और उनके साथ चांदी की सड़ी, सिंहासन और चांदी की छतरी भेंट की गई उनके द्वारा। गुरु जी मैं आप इंद्र बारे में जाननी चाहूँ जी को पत्थर पड़ियो है जिनके बाद रुद्राक्ष माला पहरायोड़ी है, इंद्र बारे में बताओ आप। ये जो पत्थर है वो कीर्ति स्थल है, इस धरोहर का कीर्ति स्थल है और इनके ऊपर जो ये बट्टा पड़ा है दिख रहा है ये भस्म का गोला है। गुरु महाराज ने तपस्या करने के बाद में ये बबूत का गोला धूणी के अंदर ये पका है। उन्होंने यहाँ 900 साल भजन किया है, भजन करने के भजन के प्रताप से बबूत पकी है। भस्म को पकाने के बाद में गुरुजी ने यहाँ ला के इसको रख दिया और जब शिवरात्रि के दूसरे दिन में यहाँ 10 नाम को बबूत का तिलक होता है और शिवजी महाराज को भी भस्म सड़ी जाती है। कंकु केसर अगर सनन कुछ नहीं सड़ता, भस्म का तिलक होता है और इनकी पूजा होती है। शरण पादुका और इस भस्म का गोला की पूजा होती है। ये गोला आपको श्यारी मठ में मिलेगा। सनातन धर्म के श्यारी शंकराचार्य है, श्यारी वेद है और श्यारी मठ है और 5वां मठ यही है। ये गोला आपको और कहीं नहीं मिलेगा, श्यारी मठों में मिलेगा और 5वां ये खंटिया मठ में। पूरे विश्व में ये 5 ही गोले हैं। अच्छा, ये बबूत के भस्म के गोले 5 ही मिलेगा आपको। तो गुरु महाराज ने तप के प्रमाण से ये भस्म का गोला पका है, ये भस्म का गोला है। यहाँ माता अन्नपूर्णा को भोग लगता है अन्न प्रसादी का।
यहाँ सवा मण धान की 40 किलो और 5 मतलब सवा मण उसकी भोजन पहला कढ़ाई चढ़ती थी, उसका भोग लगता था यहाँ अन्न प्रसाद का। उनके बाद में भोग लगाने के बाद में हजारों आदमी प्रसाद करके जाते थे, फिर भी वो प्रसाद कम नहीं पड़ता था। आज भी इनको यहाँ अन्नपूर्णा माता को भोग लगता है अन्न प्रसाद का, सुबह और शाम दोनों टाइम। और यहाँ जो भी हैं वो इस सब माता अन्नपूर्णा की और भगवान दत्तात्रेय महाराज की और योगेंद्र भारती जी की परिक्रमा है। सब उनका ही जो दिया लिया है वो इन्हीं का है और बाकी कुछ नहीं। तो आज आपने मैं करवाया उन मठरा दर्शन के जी को लगभग जोधपुर जिन टाइम स्थापना हुई, जोधपुर नींव रखी जी, उन वक़्त इन मंदिर री इन मठ री नींव रखी जी। ये सारी बात आज आपने मैं इन वीडियो में बताई कि किकर गाया जी की है, गाया रा बच्चा जी का है वह सिंह यानी शेर रो रूप ले लियो, किकर बाटी जी की है वह पत्थर में बदल गई, और कई कई इतिहास और कई पर्चा इन मठ रहा इन मंदिर रहा। थे बताई जो आज इन मठ रे बारे में जान र कैडो लागो, और कमेंट में सनातन धर्म रे बारे में थे कई कहनी चाहो वो भी ज़रूर बताई जो। खैर एडी हर जानकारी वास्ते झलको मीडिया साथ जुड़े रही जो।